इतना सभी लोगों को समझ आया यहाँ तक? एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, ठीक, वो तुम्हारे पास C इक्वल्स टू 4πε0 R होता है, जिसमें R जो है वो तुम्हारे पास रेडियस है, जिसमें R जो है वो तुम्हारे पास क्या है, रेडियस है तुम्हारे पास। और ये जो रेडियस तुम्हारे पास है, ये किसी भी स्फेरिकल शेप के लिए अपन साइज को बात करेंगे यहाँ पे। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की बात करता है। सी डिपेंड करता है पहली बात तो सराउंडिंग मीडियम पे इन विद द कंडक्टर इज प्लेस्ड, ठीक है। अगर एप्सिलॉन नॉट है तो फ्री स्पेस में है, मतलब कि तुम्हारे पास एयर में है या फिर तुम्हारे पास वैक्यूम में तुम्हारे पास रखा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो 4 पाई तुम्हारे पास कितना के एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। सर प्लीज थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अभी दिख रहा है? यस सर। लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। ठीक। दूसरी बात, ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन तुम्हारे पास साइज ऑफ कंडक्टर, डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ कंडक्टर। ये तुम्हारे पास कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। दैट मीन्स ये आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। तीसरी बात, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ, डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज्ड कंडक्टर, अनचार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है, और अर्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। ये नीट पे पूछे जाने वाला पॉइंट है। अगर नीट में अगर क्वेश्चन इसके डिपेंडेंस फैक्टर से पूछा गया तो 100% ये पॉइंट जो है पूछे जाने की संभावना है। क्या? पहला पार्ट तो हमने आपको बताया कि जो सी है वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा, जिसमें आपने अपना कंडक्टर रख रखा हुआ है। या तो आपने कंडक्टर अपना एयर और वैक्यूम में रखा होगा, या तो आपने अपना कंडक्टर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे रखा होगा। तो सी का फॉर्मूला अगर एयर और वैक्यूम में होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर होगा। और अगर आपने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे रखा हुआ है उसको, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो है वो C इज इक्वल टू 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर होगा। दूसरी बात, C जो है वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास साइज ऑफ द कंडक्टर पे। जो साइज ऑफ द कंडक्टर है वो तुम्हारे पास रेडियस आर है। और तीसरी बात, C डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ द अनचार्ज कंडक्टर और अर्ज्ड कंडक्टर में। अब जरा पॉइंट नंबर हम 3 पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसको जरा इत्मीनान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा कि पॉइंट सर ये नंबर, अर्थ एंड कंडक्टर क्या होता है? वही बता रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द अनचार्ज्ड कंडक्टर और अर्थड कंडक्टर, ठीक है। अर्थड कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर जो कि अर्थिंग जिसकी हो रखी है वो अर्थड कंडक्टर होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि मान लेते हैं कि ए पार्ट लिखते हैं, व्हेन देयर इज व्हेन देयर इज ओनली तुम्हारे पास आइसोलेटेड कंडक्टर, जब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आइसोलेटेड कंडक्टर तुम्हारे पास रखा हुआ है, ठीक है। आइसोलेटेड कंडक्टर रखा हुआ है तो क्या होगा? आइसोलेटेड कंडक्टर रखा हुआ है तो इस कंडक्टर में तुम्हारे पास चार्ज आएंगे, है ना। ये चार्ज आएंगे, चार्ज तुम्हारे पास कहाँ चले आएंगे? तुम्हारे पास सरफेस पे चले आएंगे। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज कि तुम्हारे पास इस कंडक्टर पे चार्ज कहीं से आए, ठीक है। कंडक्टर पे चार्ज तुम्हारे पास कहीं से आए, और जब चार्ज कंडक्टर पे कहीं से आए तो तुम्हारे पास ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आते गए, इस कंडक्टर पे चार्ज तुम्हारे पास आ गए। C इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास Q अपॉन V, ठीक है। और जब हम चार्ज लाते गए तो हमने ये देखा कि तुम्हारे पास यहाँ पे चार्ज लाने की वजह से 100 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो गया। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या करा, हमने कहा कि मान लो कि इफ एनी इफ एनी uncharged conductor, if any uncharged conductor, ठीक है, is also placed is also placed adjacent to
तुम्हारे पास टू चार्ज कंडक्टर, ठीक है। अब अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के बाजू में रखा गया। अभी हम अर्थड कंडक्टर की कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम जो है अर्थड कंडक्टर की कोई भी बात यहाँ पे नहीं कर रहे। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं, मत करो। अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर चार्ज कंडक्टर के बाजू में तुम्हारे पास एक जो है हमने एक अनचार्ज कंडक्टर रख दिया, एक अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। ये तुम्हारे पास कैसा है, ये तुम्हारे पास जो है अनचार्ज कंडक्टर है, और ये तुम्हारे पास कैसा है, ये तुम्हारे पास चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसने क्या बोला, इसने कहा कि इस चार्ज कंडक्टर के चार्ज की वजह से, ठीक है, इसने कहा कि माइनस चार्ज तुम्हारे पास इसके कुछ सामने डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे इधर डेवलप हो जाएगा। ये कैसे हो गया, हम जानते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज, हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज तुम्हारे पास जो है डेवलप्ड ड्यू टू इंडक्शन, नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। कहां पे, ए तुम्हारे पास बी तुम्हारे पास सी पे, कहां पे, ए बी सी पे तुम्हारे डेवलप हो गए, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज also developed, equal amount of positive charge is also developed at तुम्हारे पास क्या, at तुम्हारे पास जो है ADC। बात समझिएगा, हमने कोई कंडक्टर लिया, हमने कोई चार्ज्ड कंडक्टर लिया, उस चार्ज्ड कंडक्टर को हम लोगों ने एक अनचार्ज्ड कंडक्टर के बाजू में रखा। जब ये अनचार्ज कंडक्टर के हम लोगों ने बाजू में रखा तो इसके एबीसी पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होकर के आया इंडक्शन फिनोमिना से, राइट, और उतना ही तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास जो है एडीसी पे तुम्हारे पास आ गया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, सही, बिल्कुल सही। अब हमने कहा कि मैं अपने इसी पॉइंट एम पे पहले देखा तो मेरे वीएम पे तुम्हारे पास 100 वोल्ट था, 100 वोल्ट तुम्हारे पास था। हमने कहा अब मैं इसी एम पॉइंट पे फिर से देखना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे फिर से बता पाएंगे। उसने कहा ठीक है, नाउ तुम्हारे पास जो है पोटेंशियल, ठीक है, एट तुम्हारे पास एम, ठीक है। मैंने वीएम पे देखा, समझिएगा, मैंने जो है वीएम पे तुम्हारे पास जो है देखा, तो मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि तुम्हारे पास एक तो ये दूरी तुम्हारे पास हम ले रहे हैं, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास नेगेटिव है, और ये तुम्हारे पास पॉजिटिव और तुम्हारे पास पॉजिटिव, ठीक। जरा समझना, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि क्या तुम्हारे ये नेगेटिव वाली फेस की दूरी तुम्हारे पास R1 है, हाँ, क्या तुम्हारे ये पॉजिटिव वाले फेस की दूरी तुम्हारे पास जो है R2 है, हाँ, तो तुम ये कहोगे कि M पॉइंट पे अगर निकालना है तो यार R1 तुम्हारे पास R2 से तो कम है, हाँ, तो इसका मतलब V1 तुम्हारे पास V2 से ज्यादा होगा। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि यहाँ पे ड्यू टू तुम्हारे पास चार्ज कंडक्टर, ड्यू टू तुम्हारे पास कितना चार्ज कंडक्टर M पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, प्लस, ठीक है, ड्यू टू तुम्हारे पास कितना ABC, ठीक, प्लस ड्यू टू तुम्हारे पास कितना ADC। एबीसी वाले पोर्शन की वजह से पोटेंशियल हम लोग लिख पाएंगे एम पे, ठीक, एडीसी वाले पोर्शन की वजह से हम लोग पोटेंशियल लिख पाएंगे एम पे, ठीक है, और हम लोग खुद तुम्हारे पास जो चार्ज कंडक्टर है उसका पोटेंशियल लिख पाएंगे। अभी अभी हमने ऊपर बताया था कि इस पर्टिकुलर चार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो तुम्हारे पास कितना है, वो तुम्हारे पास 100 वोल्ट है, ठीक है। अब हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, 100 वोल्ट है, वो तो तब था जब उसके बाजू में कोई नहीं रखा हुआ था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा वापस कितना 100 वोल्ट प्लस ड्यू टू एबीसी। एबीसी पे चार्ज कैसा है सर, एबीसी पे चार्ज नेगेटिव है, इसने कहा। और एडीसी पे चार्ज कैसा है, एडीसी पे चार्ज पॉजिटिव है, हाँ। क्या एबीसी पे जो चार्ज है, क्या एडीसी पे जो चार्ज है वो बराबर है, हाँ वो बराबर है, इक्वल अमाउंट पे है, ठीक है। तो इसने कहा R1 और R2 की बीच में जो डिफरेंस है वो दूरी अलग अलग है, R1 R2 से कम है, इसलिए V1 V2 से ज्यादा है। तो मैंने V1 को वैल्यू दे दी,
तुम्हारे पास -50 वोल्ट और V2 को मैंने वैल्यू दे दी कितना, प्लस तुम्हारे पास 30 वोल्ट, तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा, -50 लिखा प्लस तुम्हारे पास 30 लिखा। तो मुझे पता लगा कि 100 माइनस तुम्हारे पास 20 आ गया, तो मुझे पता लगा कि अब 80 वोल्ट आ गया। अब मैंने जब कैपेसिटेंस लिखा तो मैंने लिखा Q अपॉन तुम्हारे पास Vm, और अब मैंने लिखा Q अपॉन तुम्हारे पास 80 वोल्ट। ठीक है, आई बात हमने। तो मैंने ये क्या देखा कि अगर हम लोग यहाँ पे ये कंडक्टर को लेकर के आते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज तुम्हारे पास इधर की तरफ इंड्यूस हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास इधर की तरफ इंड्यूस हो जाता है। नेगेटिव चार्ज वाला जो जगह है वो m से कम दूरी पे है और पॉजिटिव चार्ज वाली जो जगह है वो m से ज्यादा दूरी पे है। तो नेगेटिव चार्ज वाले की दूरी पॉजिटिव वाले चार्ज वाले की दूरी से कम है, इसलिए नेगेटिव वाले की वैल्यू पॉजिटिव वाले की वैल्यू से तुम्हारे पास ज्यादा हो गई है। ये वैल्यू हो गई है -50 और ये वैल्यू हो गई है 30। सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितना, 80 वोल्ट। इसका मतलब अब जो C डैश है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। लेट अस कंसीडर, पहले इतना लिख लो, अभी शोर भी हो रहा है, पहले इतना लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लीजिए पहले, तो स्टार्ट करें आगे। आया सभी लोग को, ये समझ आया इतना पार्ट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक सभी लोग को समझ आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अदिति आया सुनने, प्रज्ञा, दाक्षी, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया, कहाँ तक लिख लिया बताइए, फिर आगे बताएं, बढ़े आगे। सर हो गया है।
सताक्षी तुमने लिख लिया, प्रज्ञा तुमने लिख लिया, मेधा तुमने लिख लिया? Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज कि अगर एक आइसोलेटेड तुम्हारे पास कंडक्टर है तो पोटेंशियल की वैल्यू C इक्वल्स टू Q अपॉन तुम्हारे पास 100 आई थी, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई, हमने ले लिया है, क्या नाम है, कोई एक जो है चार्ज अनचार्ज कंडक्टर लिया, तो हमने देखा कि हमारी पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हारे पास कुछ और आई है। अगर हम if an earthed conductor if an earthed conductor is taken if an earth conductor is taken adjacent to तुम्हारे पास जो है एक चार्ज्ड कंडक्टर के बगल में लें तो क्या होगा, ठीक है। ये अर्थड कंडक्टर का लॉजिक क्या हुआ, जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मैं अपना पॉइंट एम फिर से वहीं पे ले रहा हूं। इसके बगल में एक तुम्हारे पास अर्थड कंडक्टर है, ठीक है, इसके बगल में एक अर्थड कंडक्टर है। तुमको ये पता है कि ये तुम्हारे पास इधर की तरफ जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, और इधर की तरफ तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पूरा डेवलप हो गया। ये अपना A था, ये अपना B था, ये अपना C था, ये अपना तुम्हारे पास D था, ठीक है। जैसा कि हमको पता है कि ये वाले पार्ट की दूरी तुम्हारे पास R1 है और ये वाले पार्ट की दूरी तुम्हारे पास जो है R2 है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि Vm, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू तुम्हारे पास जो है चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास ABC की वजह से, प्लस तुम्हारे पास ADC की वजह से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हम ये कहेंगे कि होल, ठीक है, हम ये कहेंगे कि होल ADC चार्ज, ठीक है, विल बी न्यूट्रलाइज्ड, विल बी तुम्हारे पास क्या न्यूट्रलाइज्ड, विल बी न्यूट्रलाइज्ड ड्यू टू तुम्हारे पास अर्थिंग, ड्यू टू अर्थिंग, ठीक है, एट पॉइंट डी, ड्यू टू अर्थिंग एट पॉइंट डी। इसने कहा कि यहाँ से यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ द नेगेटिव चार्ज है, तो अर्थिंग ये कहती है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो तुम हमको वापस दे दो, ठीक है। इसने कहा कि होल एडीसी तुम्हारे पास चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज ड्यू टू अर्थिंग एट अ पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो एडीसी का पूरा चार्ज ही तुम्हारे पास न्यूट्रलाइज हो गया। यहाँ की वजह से तुम्हारे पास 100 वोल्ट था, ठीक है, एबीसी की वजह से तुम्हारे पास -50 वोल्ट आया, और एडीसी की वजह से तुम्हारे पास 0 आया, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एडीसी पे तो कोई चार्ज ही नहीं बचा। तो सिचुएशन क्या हुई होगी? सिचुएशन हुई होगी तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास कंडक्टर रहा होगा, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास यहाँ पे इसका था जो कि इसका खुद का ओरिजिनल चार्ज था, ये तुम्हारे पास दूसरा कंडक्टर था, ये यहाँ पे तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज रहा होगा, ये तुम्हारे पास A, ये तुम्हारे पास B और ये तुम्हारे पास C, और D ADC वाले पार्ट में मामला ही साफ हो गया। तो हमने ये निकाला कि ये वैल्यू आ गई 50 वोल्ट। अब हम जब यहाँ पे C डबल डैश इज इक्वल टू Q अपॉन तुम्हारे पास VM लिखने गए तो हमको पता लगा कि ये वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन 50 आ गई। तो अब आप जरा अंतर को देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको अंतर दिखाता हूँ कि क्या क्या अंतर हमको मिला है देखने को। हमको यहाँ पे ये मिला कि जब हम इसको यहाँ पे देखें तो हमने पहले कहा था कि इनिशियली एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, और आइसोलेटेड कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल मैंने लिखा C इज इक्वल टू Q अपॉन तुम्हारे पास 100, ठीक है। और फिर हमने कहा कि हम कोई एक चार्ज्ड अनचार्ज कंडक्टर रख दे रहे हैं जिसमें इंडक्शन की वजह से हमने तुम्हारे पास चार्ज इंड्यूस कराया, और फिर हमने निकाला और पोटेंशियल हमको कितना मिला, C इज इक्वल टू Q अपॉन तुम्हारे पास 80, ठीक है, C डैश, ठीक है। फिर हमने जब तुम्हारे पास एक अर्थ कंडक्टर रख दिया तो अब हमको पोटेंशियल कितना मिला, C इज इक्वल टू Q अपॉन 50। इसका मतलब ये हो गया कि जब तुम्हारे पास ओनली अनचार्ज्ड कंडक्टर होता है, जब तुम्हारे पास ओनली अनचार्ज्ड कंडक्टर होता है तब, ठीक है। और जब तुम्हारे पास व्हेन तुम्हारे पास एक क्या नाम है, जब ओनली तुम्हारे पास अनचार्ज नहीं, जब ओनली तुम्हारे चार्ज कंडक्टर होता है, व्हेन अनचार्ज्ड इज आल्सो प्रेजेंट
is also present, when n charge is also present, तुम्हारे पास क्या adjacent पे, ठीक है। और जब तुम्हारे पास adjacent पे when earthed conductor when earthed conductor is also present adjacent, when earth conductor is also present, तुम्हारे पास क्या adjacent पे, ठीक है। तो तब इस पे Q अपॉन तुम्हारे पास 100 आ रहा था, मतलब V तुम्हारे पास 100 था, इसमें C इज इक्वल टू Q अपॉन तुम्हारे पास 80 आ रहा था, मतलब V तुम्हारे पास कितना था, V तुम्हारे पास जो है 80 था, 80 वोल्ट था। फिर इसमें Q अपॉन तुम्हारे पास 50 आ रहा था, V तुम्हारे पास कितना था 50 था। आप बात समझे, इसका मतलब ये हुआ कि किसी तुम्हारे पास चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल पहले कुछ और था, जब एक अनचार्ज कंडक्टर बाजू में रखा गया इंडक्शन फिनोमिना हुआ, फिर कुछ और हुआ, फिर तुम्हारे पास एक अर्थ कंडक्टर रखा बाजू में, फिर कुछ और हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो तुम्हारे पास इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके बाजू में कोई अनचार्ज कंडक्टर रखा है कि नहीं। अगर अनचार्ज कंडक्टर रखा है तो तुम्हारे पास पोटेंशियल उस पर्टिकुलर एम पॉइंट में वेरी कर जाएगा, ठीक, नहीं रखा है तो कोई बात नहीं। अगर एक अर्थ कंडक्टर रखा है तो पोटेंशियल उस एम पॉइंट पे वेरी कर जाएगा, नहीं रखा है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि जो सी है वो पूरी तरीके से 3 बातों पे निर्भर करता है। पहली बात कि वो कंडक्टर कहाँ रखा हुआ है, अगर कंडक्टर फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो ओनली एप्सिलॉन नॉट लगाना, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे रखा हुआ है तो के लगा देना। वो कंडक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि साइड ऑफ द कंडक्टर क्या है, मतलब वो आर पे डिपेंड करता है। वो कंडक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके बाजू में कोई रखा है क्या, अगर रखा है तो वो क्या है, क्या वो अनचार्ज कंडक्टर है या वो अर्थ कंडक्टर है। अगर अनचार्ज कंडक्टर होगा तो भी तुम्हारे पास पोटेंशियल चेंज होगा, और अगर तुम्हारे पास अर्थ कंडक्टर होगा तो भी तुम्हारे पास पोटेंशियल जो है चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ बात सभी लोग को, ठीक है। अब लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जरा, और किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बता देते हैं। किसी के मन में कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए, और अगर क्लियर हुआ है तो आप लिख लीजिए इसको। हो गया सभी लोग का, लिख लिया सभी लोगों ने, आगे बढ़े, ये लिख रहे हैं अभी। एडीसी जीरो क्यों हुआ एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। एडीसी तुम्हारे पास जीरो इसलिए हुआ क्योंकि एडीसी वाले हिस्से में तुमने अर्थिंग लगा दी। जब तुम अपने एक अनचार्ज कंडक्टर को पोलराइज करवा लेते हो, इंड्यूस करवा चुके होते हो चार्ज, तो वो पर्टिकुलर कंडक्टर दो भाग में अपने आप डिवाइड हो जाता है। एक भाग अपने आप तुम्हारे पास नेगेटिव हो जाता है, ये वाला भाग अपने आप नेगेटिव हो गया, लेफ्ट वाला भाग, ये वाला भाग अपने आप पॉजिटिव हो गया। फिर एडीसी वाले में आपने अर्थिंग लगा दी, तो अर्थिंग में उसने ये देखा कि एडीसी वाला भाग पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज, अच्छा, एडीसी वाला भाग अगर तुम्हारा पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज तुम्हारे पास अगर वो होता है तो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है। डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ने उसके सारे पॉजिटिव चार्ज खा लिए, सारे का मतलब मैक्सिमम खा लिए, कुछ एक आध छोड़ दिए होंगे, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास अब नेगेटिव चार्ज होगा, और जो एक आध पॉजिटिव चार्ज बच भी गया होगा वो कुछ कर नहीं पाएगा, जिसके से पोटेंशियल बहुत ही कम होगा, उसको अपन निग्लेक्ट कर देते हैं। तो उस वजह से हमने पूरा का पूरा पार्टी उसको जीरो कर दिया। आया समझने?
लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। यस सर, लिख लिया। ठीक ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चल नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास बताने के लिए, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। सिस्टम ऑफ तुम्हारे पास टू कंडक्टर्स। अब ये सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स क्या है? सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर में क्या है? अभी तक तो हम लोग के पास एक कंडक्टर हुआ करता था, ये पी पॉइंट हुआ करता था। ये इनफाइनाइट से इस पी पॉइंट में जो है पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास जाता था। ये पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास इस पूरे के पूरे तुम्हारे पास स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। हम ये कहते थे कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन तुम्हारे पास V तुम्हारे पास M माइनस VP है, जिसमें VP 0 है ड्यू टू इंफिनिटी, और ये Q अपॉन तुम्हारे पास VM बन जाता था, ठीक है। अब मान लो कि हमने ये एक कंडक्टर लिया, ठीक है, और हमने एक ये कंडक्टर लिया। ये कंडक्टर इनिशियली हमने कैसा लिया? अनचार्ज लिया। ये कंडक्टर इनिशियली हमने कैसा लिया? अनचार्ज लिया, ठीक है। अनचार्ज कंडक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें चार्ज है ही नहीं, उसमें चार्ज है। उसमें अगर 4 पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो 4 नेगेटिव भी हैं, ठीक है। 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास 5 नेगेटिव भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब कैपेसिटर की एक डिमांड है। क्या डिमांड है? कैपेसिटर की डिमांड है कि वी शुड ऑलवेज टेक, ठीक है, वी शुड ऑलवेज टेक सिमिलर कंडक्टर्स ओनली। हम सिमिलर कंडक्टर्स ही लेंगे। क्या अनसिमिलर कंडक्टर्स में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपने नीट में कभी आते नहीं है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में, अपने कॉन्सेप्ट में एक बात बैठाइए कि हम जब भी कैपेसिटर की बात करेंगे तो दो कंडक्टर की बात होगी, वो दो कंडक्टर सिमिलर कंडक्टर होने चाहिए। बाय द सिमिलर आई मीन टू से कि मैंने तुम्हारे पास प्लस और माइनस तुम्हारे पास जो है यहाँ पे भी सेम कर लिया। इसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सेम कर लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स सपोज कि मैं इस पर्टिकुलर से इस पर्टिकुलर तक मैं कोई तुम्हारे पास लेकर के गया चार्ज, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, चार्ज क्या लेके जा सकता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन ही लेके जा सकता हूँ, कोई पॉजिटिव चार्ज तो लेके चला नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा? इसने कहा पॉजिटिव यहां से लेके गए, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे 55 तुम्हारे पास प्रोटॉन्स थे और 55 तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। यहाँ पे भी 55 तुम्हारे पास प्रोटॉन्स थे और 55 तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे। जब मैं यहाँ पे चार्ज लेके जाऊंगा तो सिंपल सी बात है, नई स्थिति क्या कहेगी कि 55 तुम्हारे पास प्रोटॉन है और 52 तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, 58 तुम्हारे पास प्रोटॉन है और 55 तुम्हारे पास जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर ये 55 प्रोटॉन तुम्हारे पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे रहेंगे तुम्हारे पास क्या? यहाँ पे ये रहेंगे 55 तुम्हारे पास प्रोटॉन और यहाँ पे हो जाएंगे तुम्हारे पास क्या? यहाँ पे हो जाएंगे तुम्हारे पास 58 तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब समझिएगा, ये 55 प्रोटॉन 52 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो ये बॉडी तुम्हारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी, ठीक है। और 58 इलेक्ट्रॉन 55 प्रोटॉन से ज्यादा है, तो ये तुम्हारे पास बॉडी एक तुम्हारे पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या बताया? हमने कहा कि मेरी ये वाली जो बॉडी है, दिस विल बिकम तुम्हारे पास कितना? दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर में डेवलप हो गया है तुम्हारे पास क्या? पॉजिटिव चार्ज। और इस पर्टिकुलर कंडक्टर में तुम्हारे पास डेवलप हो गया है तुम्हारे पास क्या? तुम्हारे पास डेवलप हो गया है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, ठीक। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर हम दो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो अभी तक तो हम क्या करते थे? Vm माइनस Vp लिखते थे और हमेशा Vp को 0 कर देते थे, क्योंकि P पॉइंट हमेशा इंफिनिटी पे होता था, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट C इज इक्वल टू Q अपॉन तुम्हारे पास ये M पॉइंट, ये तुम्हारे पास जो है P पॉइंट, और हम लिखने वाले हैं Vm माइनस तुम्हारे पास Vp, ठीक है। Vm माइनस तुम्हारे पास अगर हम Vp लिखने वाले हैं, इसने कहा हाँ, तो इसका मतलब है इस बार Vm भी तुम्हारे पास 0 के बराबर नहीं होगा और Vp भी तुम्हारे पास जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम लिखने वाले हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन तुम्हारे पास कितना? डेल्टा V। ये डेल्टा V क्या होगा? ये होगा तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। ये होगा तुम्हारे पास क्या?
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। ये होगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द तुम्हारे पास टू कंडक्टर। तो इसका मतलब था कि आज तक हम जो भी कुछ भी डील कर रहे थे वो एक सिंगल कंडक्टर पे डील कर रहे थे, लेकिन अब हम कैपेसिटर में जो कुछ भी डील करेंगे वो डबल कंडक्टर में डील करेंगे। जितना आप एक कंडक्टर पे चार्ज देंगे, ठीक है, उतना ही आप दूसरे कंडक्टर पे अपोजिट नेचर का चार्ज देंगे, सेम नेचर का चार्ज नहीं देंगे। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी नहीं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी समझा जाना चाहिए। लेकिन बुक्स ये कहती हैं कि एक काम करते हैं, हम डेल्टा वी में डेल्टा हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हो? उन्होंने कहा हम इसलिए हटा सकते हैं कि बार बार इसको डेल्टा लिखने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी वेरी मच क्लियर कि वॉट एवर वी आर राइटिंग दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर। क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन करने वाले हैं कैपेसिटर का, तो हमेशा वहां पे दो कंडक्टर होंगे। तो अगर हमेशा वहां पे दो कंडक्टर होंगे तो इट शुड बी अंडरस्टूड वी नीड नॉट टू राइट डेल्टा अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि यहाँ पर नीचे डेल्टा लिखेंगे लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। वी का मतलब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस समझ सकते हैं, ऐसा बुक्स कहती हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप कोई बुक देखें कि उसमें डेल्टा नहीं लिखा हुआ है और तो भी वी लिखा हुआ है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल रखा है, उसको पोटेंशियल नहीं बोला है, तो सिंपल सी बात है, अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल रखा होगा तो वहां दो कंडक्टर होंगे, और अगर उसे पोटेंशियल बोला होगा तो वहां पर सिंगल कंडक्टर होगा। ठीक है, लिख लीजिए इतना पहले, इतना लिख लीजिए फिर बताइए। इसमें कोई चीज ना समझ आई हो तो बताइए, किसी को भी, किसी को भी इसमें कोई बात ना समझ आई हो तो बताइए। क्लियर है यहाँ तक? तो ताक्षी, प्रज्ञा, मेधा, हाँ, अदिति, क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? नो सर। नो सर। तो ये तो बात हो गई तुम्हारा सिस्टम ऑफ द टू कंडक्टर्स में, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही बड़ा तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, देख लीजिए, फिर आप मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सर ऑफलाइन मोड कब से करेंगे आप? ऑफलाइन मोड जब तुम लोग बताओगे तब से करेंगे, हमें कोई जल्दी दिन नहीं रुक है, हमें जाइए। कोई नहीं है। सर, 2 दिन रुक जाइए, अभी मेरे को थोड़ा नॉर्मल हो जाने दीजिए। तुम्हारी तबीयत तब से अभी तक खराब है? सर मेरे को ना फीवर आ रहा है, मतलब चिकन पॉक्स होने के बाद घर में ना थोड़ा अच्छा, सब्जी तुम्हें चिकन इन्फेक्टेड है पॉक्स था? एकदम। तुम्हारा चिकन पॉक्स है। घर में सर चिकन पॉक्स के बाद भी सर घर में सब लोग इन्फेक्टेड है ना, लाइक अच्छा सबको ही फीवर हो रखा है। अच्छा, ठीक है, जब सब भैया तो सही हो मैं जाना तभी आना। मैं वही सर, मैं कैसे फिर सही रह सकती हूँ जब सर सभी लोग को हो रखा है तो। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, जब सब ठीक हो जाए तभी आना। हम भी नहीं चाहेंगे कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। अभी 11th 12th वालों में भी बहुत लोगों को फीवर है, लेकिन अब क्या करें, अब सब कोई पीछे पड़ा हुआ है, मजबूरी है। क्लियर हुआ सभी लोग को? आगे बढ़ा था क्या?
लिख लिया भाई, आगे बढ़े सभी लोग। यस सर। आप लोगों ने लिख लिया बेटा? अदिति, विदा, प्रज्ञा, मीनाक्षी, हाँ ना बोलते रहा करो। यस सर। यस सर। चलो अगली बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये मान के चलिए कि स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल भी कोर्स में हैं, ठीक है, पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, उनके भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पैरेलल प्लेट तो 100% कोर्स में है ही, और इसी के मैक्सिमम सवाल 95% सवाल इसी के मिलते हैं। 1-8% सवाल हो सकता है कि और किसी के भी आते हैं। ये व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि एक ये तुम्हारे पास प्लेट है, ठीक है, एक ये तुम्हारे पास प्लेट है, और एक तुम्हारे पास ये जो है प्लेट है यहाँ पे, ठीक। और इस पर्टिकुलर प्लेट में जो है ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, और हमने यहाँ पे जो है एक बैटरी लगा दी, ठीक है, हमने यहाँ पे एक जो है बैटरी कनेक्ट कर दी है। अब हम ये कह रहे हैं कि इनिशियली ठीक है, बोथ प्लेट्स आर अनचार्ज्ड, both plates are uncharged metal plates, both plates are uncharged metal plates। मेटल प्लेट होती है, पहली बात तो इंसुलेटर नहीं होता, ठीक है, और अनचार्ज्ड होती है। अब होगा क्या, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, प्लेट नंबर 1 और तुम्हारे पास प्लेट नंबर 2 को, तो प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 पे तुम्हारे पास जो कि हमने बोला है कि ये अनचार्ज्ड हैं, तो भैया पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, नेगेटिव 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 और नेगेटिव, ठीक, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, और तुम्हारे पास नेगेटिव 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 और नेगेटिव, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे ही तुम इस पर्टिकुलर टर्मिनल्स के अक्रॉस, ठीक है, इस टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्ट करते हो, ठीक है, तुम कोई बैटरी कनेक्ट करते हो, तो क्या होगा, ये तुम्हारे पास जो कंडक्टर पहला वाला है, ये जो कंडक्टर दूसरा वाला है, ठीक है, ये पाएंगे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल आ गया है और यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल आ गया। जैसे ही इनको पता लगता है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल आ गया है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास जो है स्टार्ट्स फ्लोइंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स तुम्हारे पास जो है मूविंग, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। सभी लोग पहले रिज्वाइन कर लीजिए, जरा टाइम कंप्लीट हो रहा है, रिज्वाइन कर लीजिए।